जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तजनों, आज हम बात करने वाले हैं आंवला एकादशी। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में जो आने वाली जो एकादशी है उसको जो है आंवला एकादशी या रंग एकादशी के नाम से भी कहा जाना जाता है। भक्तजनों, ये जो है इस रंग एकादशी के बाद से जो है हमारा होली का जो है त्योहार शुरू हो जाता है, होली के पर्व जो है शुरू हो जाता है। होली तो वैसे तो बसंत पंचमी से ही होली जो है शुरू हो जाती है। बाकी जो है जो होली जो गायन भजन का जो होता है, ये रंग जो एकादशी आती है आंवला एकादशी से होली का जो है विशेष महत्व माना गया है। भक्तजनों, आज हम बात करने जा रहे हैं आंवला एकादशी के महत्व के बारे में। ये कब मनाई जाएगी, कब इसका पारना होगा और इसकी जो कहानी है वो सब हम आपको बताने जा रहे हैं। भक्तजनों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारी वीडियो आपको पसंद आती तो लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा। भक्तजनों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये आंवला एकादशी मनाई कब जाएगी। ये आंवला एकादशी जो है 20 मार्च 2024 बुधवार को जो है आंवला एकादशी रहेगी। जो एकादशी तिथि का जो प्रारंभ जो है 19 और 20 तारीख की मध्य रात्रि में 12:22 से जो है एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है। 19 और 20 तारीख की रात्रि में मध्य रात्रि में जो है 12:22 पर एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है और एकादशी तिथि का जो समापन जो है वो 20 और 21 तारीख की मध्य रात्रि में 2:23 पे जो है एकादशी तिथि संपन्न हो रही है। 20 और 21 तारीख की रात्रि में 2:23 पर जो एकादशी तिथि संपन्न हो रही है, इसलिए 20 तारीख को जो है एकादशी का व्रत किया जाएगा। इसका जो पारना का समय है, पारना जो है 21 तारीख को दोपहर में 1:41 से लेके 4:07 तक रहेगा। 1:41 से लेके 4:07 तक जो है इसका जो पारना का समय रहेगा। भक्तजनों, इस एकादशी का जो पर्व के जो है महत्व में पहले बता चुका, उसको कैसे करना है वो मैं पहले सारी जो आपको विधि बता चुका हूं। उसको आप डिस्कशन में जाकर के देख लेना। एकादशी व्रत का जो है कैसे इसका महत्व है, उसको कैसे किया जाता है आप देख लीजिएगा। फिर मैं आपको बता दूं, एकादशी तिथि जो होती है वो दशमी से ही शुरू हो जाती है। दशमी के दिन शाम को जो है सात्विक भोजन करना होता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है और एकादशी के सुबह जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य चढ़ाना, जिसे निवृत्त होकर के भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देना है, धरती को नमस्कार करना है, अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको नमस्कार करना है। एक बार के लिए बैठ करके अपने गुरु जी का ध्यान करके अपने गुरु जी से जो व्रत की आज्ञा लेनी है। उसके बाद में जो आपका देवस्थान है वहां पर बैठ करके भगवान विष्णु एक चौकी का निर्माण करें। वहां पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या फोटो या जो भी आपके पास है उसको लगा करके वहां पे जो है उनको जो स्नान इत्यादि करवाएं, पंचामृत स्नान कराएं, दुग्ध स्नान कराएं और जो स्नान इत्यादि करके उनको एक गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, मिष्ठान इत्यादि जो भी है उनको जो है चढ़ाकर वो भोग लगाएं। आंवला जरूर चढ़ाएं। इससे पहले जो है घी का दीपक जला करके एक संकल्प जरूर कर लें। संकल्प की जो विधि जो है मैं पहले आपको बता चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में जाकर के उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से देख करके आप जो संकल्प कर लीजिएगा और भगवान को भोग लगा करके उनको आरती कीजिए। और एकादशी के दिन ज्यादा से ज्यादा समय जो है भगवान के पास ही बिताएं। दिन भर जो है भगवान का सुमिरन करते रहें, भगवान का पूजन करते हैं। इस दिन जो है इस आंवला एकादशी के दिन भगवान को आंवले का भोग जरूर लगाएं। आंवला और तुलसी दल इसका भोग जरूर लगाएं। और इस दिन जो है आंवले के वृक्ष की पूजा करनी जरूरी होती है। आंवले के वृक्ष की जो है पूजा की जाती है। आप जो है आंवले के वृक्ष के पास में जाकर के एक वहां पर जो है वेदी बनाएं, उसके जड़ के पास में एक वेदी बनाएं, वहां पर एक सुंदर कलश की स्थापना करें और इस प्रकार से जो है वहां पर बैठ करके जो है इस एकादशी की जो कथा को सुना जाता है, इसके महत्व को सुना जाता है। ऐसा करने से कहते हैं कि जो इस आंवले के वृक्ष के पास में जो पूजा करता है उसको जो है 1000 गाय दान करने के बराबर उसको फल की प्राप्ति होती है। जिसने एकादशी का व्रत कर लिया समझो उसने जो है इस भव सागर को पार कर लिया। इसलिए उसको जो है आंवले के वृक्ष के पास में जाकर के भगवान विष्णु का पूजन करें।
इस दिन जो है भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करना चाहिए या श्रवण करना चाहिए, भगवान की कथा जरूर सुननी चाहिए। इसकी कथा जो है मैं संक्षेप में आपको बताने जा रहा हूं, आप जो है उस करके सुनिएगा। बहुत समय पहले की बात जो है, एक बार क्या हुआ, मानधाता ने जो वशिष्ठ मुनि से कहा कि इस जो हे ऋषिवर जो है हमें ऐसा बताइए, इस धरती से जो है पार पाने का, हमारे मोक्ष को जो उद्धार पाने का, भगवान विष्णु की भक्ति पाने का क्या फल होगा, हमें क्या उपाय करना चाहिए। तो इसमें जो है श्री वशिष्ठ जी ने कहा था कि मैं आपको जो है एक बहुत ही सुंदर कथा आपको सुनाता हूं जो मोक्ष को देने वाली है, जो सब जो है भव भय को हरने वाली है, आप उसे सुनिए। बहुत समय पहले की बात है, श्री वशिष्ठ जी जो है वो कथा सुना रहे हैं कि एक बहुत समय पहले की बात है, एक बहुत सुंदर नगरी थी, वहां का राजा जो है चंद्रवंशी शशुबिंदु नाम का वहां का राजा बहुत विख्यात हुआ। कहते हैं कि उनके राज्य में कोई किसी प्रकार का छल कपट प्रपंच नहीं था। वहां पे जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब जो है अपने अपनी वर्णानुसार अपने राज्य में रहा करते थे, अपने कार्य को किया करते थे। किसी में किसी प्रकार कोई बैर भाव नहीं था, कोई द्वेष नहीं था। उनके राज्य में कोई गरीब नहीं था, कोई कंजूस नहीं था। हर प्रकार से जो है वहां पे धर्मात्मा लोग रहा करते थे। वहां जो है विष्णु भक्ति और शिव भक्ति का चमत्कार हुआ करता था। बच्चे से लेके बूढ़े तक सब जो है हरि भक्ति में रत रहते थे, शिव भक्ति में रत रहते थे। ऐसे जो है सभी लोग वहां पर जो है द्वादशी युक्त, राजा से लेके प्रजा तक सब द्वादशी युक्त जो है एकादशी का व्रत किया करते थे। तो श्री गुरुदेव वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, इस प्रकार से जो है राजा का बहुत समय व्यतीत होता था। वो जो है हरि भक्ति में नित्य जो है तत्पर रहा करता था। वो जो है फल फूल उपान इत्यादि जो है भगवान को भोग लगाते, जो है गरीबों में दान करते और नाना प्रकार से जो है धर्म कर्म यज्ञ इत्यादि किया करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि भगवान जो है वो राजा जो है वो इस प्रकार से भगवान का पूजन कर रहे थे। उसी समय जो है वहां जागरण हो रहा था, आंवले के पेड़ के पास में वेदी बनाकर, आंवला एकादशी का दिन था, वहां पे पूजन हो रहा था, रात्रि में जागरण हो रहा था। उसी समय कहीं से एक जो शिकारी था, एक शिकारी जो है कहीं से क्षुधा से युक्त वो जो है एक जो बहेलिया जो शिकारी था, जो बहेलिया था, वो जो है भूख और प्यास से व्यथित होकर के वो वहां से निकल पड़ा। वो उस स्थान पर आया जहां आंवले के पेड़ के पास में बहुत सारे दीप इत्यादि जले हुए थे। वहां पर जो है भगवान का भजन हो रहा था, भगवान की कथा हो रही थी। वह बहेलिया वहां पर आकर के बैठ गया। उसने जो है, उसके लिए धर्म नाम की कोई चीज थी नहीं, धर्म जानता ही नहीं था। उसने ये सब देखा, वो देखते रह गया। उसने वहां कथा श्रवण करी, रात्रि भर जो है वो वहां का जो है उनका जागरण में शामिल हुआ, भगवान श्री हरि की कथा सुनी, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ हुआ, वो श्रवण किया। उसके बाद रात्रि भर जो है वो जागता रहा और प्रातः काल जब राजा जो है अपने समाज सहित जब अपने अपने घर को गए, उसी समय वो बहेलिया भी जो है अपने घर को चला गया। अपने घर में गया, उसने भोजन पानी किया। उसके बाद में कुछ समय के बाद में उस बहेलिया की जो है मृत्यु हो गई। जब वो मृत्यु हुई तो उसका जो है जन्म हुआ, एक राजा के घर में उसका जन्म हुआ। उसके जो एक जयंती नाम की जो नगरी थी, जो जयंती नाम की नगरी थी, उस नगरी का राजा था, विदुरथ नाम का राजा था। उस राजा के घर में इसका जन्म हुआ और इसका नाम रखा गया वसुरथ, इसका नाम पड़ा। तो ये वसुरथ जो है, इसने जो है पूर्व जन्म में आंवला एकादशी का जो व्रत का इसको फल मिला था, उसके अनुसार जो है ये बहुत ज्यादा कांतिवान था, बहुत शक्तिशाली बलवान था और भगवान विष्णु की भक्ति में जो है तत्पर रहता था और सत्यव्रती और धर्मात्मा था। और इसके शत्रु जो है इसके नाम से ही कांपते थे, ये इतना ही बलशाली था। इसने बहुत सारे राष्ट्रीय यज्ञ इत्यादि किए। एक दिन वो जो है शिकार के लिए जंगल में गया और वहां से जब उसने शिकार करने के बाद दैव योग से वो रास्ता भूल गया। जब वहां से जो विदुरथ थे वहां से जब आ रहे थे तो वो रास्ता भूल गया। तो एक जो थकान के कारण एक पेड़ के नीचे बैठ करके विश्राम करने लगे। उसी समय जो है जो मलेच्छ लोग जो थे, जिनको जो मलेच्छ जो थे
उनको राजा ने अपने राज्य से निकाल दिया था। जो राजा बसुरत थे उन्होंने अपने राज्य से उनको निकाल दिया था। तो मलिक सिंह ने सोचा कि अच्छा अवसर है, राजा अकेला है और यहाँ पर शयन कर रहा है, इसका अभी वध कर दिया जाए। तो सारे मलेशियों ने मिलकर के उस पर आक्रमण किया। राजा सोया हुआ था, तो जितने बाण कृपाण इत्यादि भाले तीर भाले जलाए, वो सब जब पुष्प बन करके उस राजा पर गिरते रहे। मलेशिया देख करके बहुत अचंभित हुए, वो बहुत क्रोध से जो है दांत कटकाने लगे, लेकिन क्या करते, अंत में थक हार गए। उसी समय जो राजा बसुरत थे उनके देह से उनके शरीर से एक जो है तेजोमयी कन्या का जन्म हुआ, एक स्त्री का जन्म हुआ जो तेज से कांतिमान थी। वो जो है प्रलय के समान हुंकार भरती हुई गई और उसने उन मलेशियों का सबका जो है संहार कर किया और उसके बाद जो है अंतर्ध्यान हो गई। उसके बाद राजा बसुरत का जब निद्रा भंग हुई, नींद से जागे, तो उन्होंने देखा कि इतने सारे मेरे शत्रु जो मलेशिया मरे पड़े हैं, भला इस जंगल में मेरी मदद करने वाला, मेरी सहायता करने वाला कौन हो सकता है। तो इस प्रकार से जब राजा मन में विचार कर रहा था, उसी समय आकाश मंडल से एक आकाशवाणी हुई कि हे राजन, इस समय तुम्हारी मदद करने वाला भगवान श्री हरि केशव के अलावा और कौन हो सकता है। उन्हीं की कृपा से जो है तुम्हारे शत्रुओं का नाश हो पाया है। हे राजन, तुमने पूर्व जन्म में जो अनजाने में ही आंवला एकादशी का महत्व सुना था, एक आंवला एकादशी का व्रत किया था, उसके फलस्वरूप जो है आपके शत्रुओं का दमन जो है स्वयं भगवान विष्णु ने अपनी शक्ति के द्वारा करवाया है, इसलिए आप विस्मित ना हो। यह सब सुनकर के राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान को नमस्कार किया, धरती में सिर रखा और भगवान को बार बार नमस्कार किया और उसके बाद अपने राज्य में गया और राज्य में जाकर के उसने बहुत सारे यज्ञ तप दान इत्यादि करके अपने जो है मोक्ष को प्राप्त किया। तो इस प्रकार से वशिष्ठ मुनि बोले, हे राजन, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि इस उत्तम आंवल की एकादशी का व्रत जरूर करे। जो इस आंवल की एकादशी का व्रत करता है वो विष्णु लोक को जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। कहते हैं कि जो मनुष्य इस व्रत को करने में असमर्थ हो, उसको किसी प्रकार से यदि मतलब भोजन की आवश्यकता पड़े, तो उनको जो है अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। उनको प्रातः काल में भगवान का पूजन करके, आंवले के वृक्ष का पूजन करके, उसके बाद उनका फल इत्यादि जो है उनको चढ़ाएं और उसी फल इत्यादि जो चढ़ाया हुआ उसको प्रसाद स्वरूप में जो है अपना दिन में ग्रहण करें। इस प्रकार से जो है अपने एकादशी का व्रत निभाएं। भक्तजनों, जो भी भक्तगण इस आंवला एकादशी का व्रत को करता है, वो जो है इसकी जो कथा को जो सुनता है उसको 1000 गाय दान करने के बराबर फल जो है इसकी कथा को सुनने मात्र और आंवले के वृक्ष की पूजा मात्र से प्राप्त होता है। जो मनुष्य इसके व्रत को करता है, आंवले की पूजा करता है, इसकी कथा को सुनता है, वो जो है फिर मोक्ष को प्राप्त होता है और उसको दोबारा जो है इस धरती पर फिर जो है जन्म नहीं लेना पड़ता। इसलिए सभी वैष्णवजनों को चाहिए, सभी भक्तजनों को चाहिए कि इस आंवला एकादशी का व्रत जो है हर संभव करे। किसी कारण से करने में असमर्थ है तो उस दिन फलाहार रह करके भगवान का पूजन करें। तो इस प्रकार से सभी भक्तों से मेरा निवेदन है, 20 तारीख को जो है आंवला एकादशी मनाई जाएगी और 21 तारीख को दोपहर में 1:41 से लेके 4:07 के अंदर में जो है इसका पारायण होगा, कि उसमें हरिवासर रहेगा। हरिवासर में जो है इसका उद्यापन नहीं होता, उसका पारण नहीं होता, इसलिए भक्तजनों जो है दोपहर में ही इसका पारण हो सकेगा। भक्तजनों, इस प्रकार से इस एकादशी के दिन जो है आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कीजिए और इस प्रकार से अपने जो है घर में जो है सकारात्मकता लाएं, अपने को जो है भगवान से जोड़े रखें और सारा दिन जो है हरि हरि राम राम कृष्ण कृष्ण जपते हुए अपना दिन को व्यतीत करें। इस प्रकार से भगवत भाव से जो इस एकादशी के व्रत को करता है उसको सारी मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। भक्तजनों, ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक जरूर कीजिए और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। भक्तजनों, बस मैं एक ही प्रार्थना करता हूं कि 20 तारीख को जब आंवला एकादशी आए उससे पहले जो है सभी सनातनियों के मोबाइल तक ये जो है वीडियो पहुंच जानी चाहिए, ताकि सबको इसका लाभ मिल सके, सब इसके अनुसार अपना व्रत पूजा पाठ इत्यादि कर सकें। इसकी जो पूजा का जो नियम है वो पहले एक वीडियो स्पेशल उसको बना के पहले जो है मैं एक वीडियो पूरी बना के भेज चुका हूं, उसको आप देख लीजिएगा इसके व्रत में कैसे क्या किया जाए। बाकी मैंने संक्षेप में बताया है।
और इसके हिसाब से चलिएगा। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। भक्तजनों, आप जब कोई उत्साहन देते हैं, आप लाइक करते हैं, आप कमेंट करते हैं तो हमारा उत्साह बढ़ता है, तो हमें जो है नई नई चीज़ें खोजने का, नई नई चीज़ें जो है लाने का हमारा प्रयास रहता है कि भाई हम चाहते हैं हमारे सनातन प्रेमी सभी हमारे तीज त्योहार इत्यादि से जुड़े रहें। इसलिए सभी भक्तों से मेरा निवेदन है आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली जो भी हमारी नई नई वीडियो है वो सबसे पहले आप तक मोबाइल तक पहुंचे। जय जय श्री सीताराम भक्तों।